राहुल गांधी युवाओं का साथ मांग रहे हैं, आप समृति ईरानी के साथ हैं। मैं उनको ये चीज बताना चाहता हूँ कि महाराज खुली आंखों से सपने नहीं देखते। दीदी जी इस बार 6 लाख पार होंगी अमेठी से। हम लोगों को आदेश दिया, हम लोग खिला रहे हैं। अमेठी में क्या, पूरे देश में कमल का फूल। इस बार स्मृति दीदी आ रही हैं और क्या लग रहा है? और दीदी जी ने जब से इलेक्शन जीती हैं, कितने चक्कर अमेठी के इन्होंने मारे हैं, शायद हम लोग जानते हैं कितना मारा इन्होंने। अगर उनमें हिम्मत थी तो अमेठी से चुनाव लड़ते, यहाँ की जनता उनको जवाब देती। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? रौनक गोस्वामी। रौनक गोस्वामी। तो क्या करते हैं आप? पढ़ाई करता हूँ अभी। तो क्या लग रहा है इस बार मामला? इस बार स्मृति दीदी आ रही हैं और क्या लग रहा है? राहुल गांधी युवाओं का साथ मांग रहे हैं, आप समृति ईरानी के साथ हैं। मैं उनको ये चीज बताना चाहता हूँ कि महाराज खुली आंखों से सपने नहीं देखते। कॉन्फिडेंट हैं कि जीतेंगे इस बार? मैंने बोला ना सर, खुली आंखों से सपने नहीं देखते। इस बार स्मृति दीदी आ रही हैं। दीदी आ रही हैं, आप क्या कहेंगे? 400 पार आपके 400 पार। 400 पार। अरे कहाँ है? अखिलेश यादव बोल रहे 140 ना आने की। नहीं, 400 पार है। क्या नाम है आपका? पवन पाड़े। आरएलडी का गमछा पहन के आ गए आप। डबल ए थोड़ा सा यहाँ डबल अंगोछा। आरएलडी भी है और सुभाषपा भी है। जी बताइए। अभी कुछ महीने पहले तक तो विपक्ष के साथ थे जयंत चौधरी महोदय जी थे। कभी कभी आपने देखा होगा हर परिवार में भी बंटवारा होता है। जब आपके विचार मुझे पसंद नहीं आएंगे तो हम आपका साथ छोड़ देंगे। अब देखिए कि हमारे जो है आदरणीय जी चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे करके नरेंद्र मोदी जी ने सम्मान दिया, देश का सर्वोच्च नागरिक दिया। अब उसके बाद जो है हमारे जयंत चौधरी भैया जी को गरीबों और शरीफों किसानों का हित नरेंद्र मोदी जी में दिखाई दिया। दोनों ने गठबंधन किया, हम लोगों को आदेश दिया, हम लोग खिला रहे हैं। अमेठी में क्या, पूरे देश में कमल का फूल। इस बार आरएलडी के सुभाषपा के साथ आने से और फायदा होगा यहाँ समृति एक मिनट रुकिए। इस बार आरएलडी है, जैसे सुभाषपा है, इनके आने से फिर यानी कि आपको लग रहा है और फायदा होगा समृति? हाँ, अब की बहन जी इतनी दीदी जी हमारी मजबूत हो गई हैं कि राहुल जी छोड़ के भाग गए हैं। बगल में ही तो है रायबरेली। अरे बगल में, एक मिनट महोदय जी, हवा जब चलती है चाहे पुरवैया हो चाहे पछिया हो, वो हवा पार कर देती है। रायबरेली से भी भागने वाले बन चुके हैं। वहाँ दिनेश सिंह एमएलसी जमीनी नेता हैं जो समाज के बीच में निरंतर कार्य किया करते हैं, इसलिए वहाँ से भी भागेंगे गांधी, क्योंकि दिनेश सिंह और बीजेपी की है आंधी। सुभाषपा से हैं आप जी। आप बोलिए, आपके आने से भी कुछ फायदा होगा नहीं, क्योंकि उधर तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी साथ साथ हैं। एनडीए गठबंधन इतिहास रचने जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं, इसमें कोई शंका नहीं। तीसरी अखिलेश यादव ने परसों का 140 ना आने की इन लोगों की। अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा जनता के बीच में। और आप जान लीजिए कि 400 पार का नारा नरेंद्र मोदी का जो है पूरा होने जा रहा है। सुभाषपा और अपना दल रालो सारी पार्टियां जो है मन बना ली हैं कि अब की बार 400 पार। अच्छा, और लोगों के पास आऊंगा। एक आपसे आखिरी कमेंट, कल सोनिया गांधी आई थी रायबरेली में और कह कर गई हैं लोगों से, इमोशनल अपील करके गई हैं कि अब मैं अपना बेटा आप लोगों के बीच में आप लोगों को सौंप रही हूँ सेवा करने। देख लिए इमोशनल अपील का असर कुछ नहीं है। 15 साल उन्होंने इमोशनल करके अमेठी को छला है, इसलिए यहाँ की जनता जान चुकी है। दीदी जी इस बार 6 लाख पार होंगी अमेठी से। बिल्कुल, अमेठी से 6 लाख पार जी। दीदी स्मृति ईरानी। लोग हैं और लोगों से चर्चा करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अमित कुमार सिंह। कहाँ से हैं अमित जी? अमेठी। अमेठी के हैं? जी। किसके साथ हैं इस बार? स्मृति दीदी के साथ। क्यों हैं इनके साथ? सर, कारण उसमें कई बन जाते हैं। जैसे कि 70 साल से हम ना जाके 15 साल ले लें। 15 साल में इन्होंने अमेठी के लिए किया क्या है? जनता को बेवकूफ समझ करके हमेशा टीका लगवा के चले जाते थे। क्या लगवा के? टीका चले जाते थे। उसके बाद में आते थे, कभी आए तो आए नहीं, पूरा पंचवर्षीय योजना खत्म हो गई। पंचवर्षीय योजना खत्म, मतलब नहीं है। और दीदी जी ने जब से इलेक्शन जीती हैं, कितने चक्कर अमेठी के इन्होंने मारे हैं, शायद हम लोग जानते हैं कितना मारा इन्होंने।
ठीक है। आपका क्या नाम है? राम गोपाल कौशल, आपकी कितनी उम्र है? 52 साल। आपकी इनसे ज्यादा उम्र, आपने तो पूरा और देखा होगा अमेठी हम में। काफी देखे, क्या सही बोल रहे हैं? राहुल गांधी आते थे, जीतने के बाद नहीं आते? कभी भी दिखाई नहीं पड़े, कभी दिखाई नहीं बार कहते हैं और दिखाई नहीं पड़े। नहीं। कहाँ उनका परिवार कहाँ है? वो अकेले खुद कुंवारे हैं, कह रहे हैं परिवार है, उनका परिवार कहाँ है? ये मोदी का परिवार है, ये मोदी का परिवार। और एक चीज आपको बता दें, ये जो कालनेमी रूप में आए हैं, ये किसी भी रूप में आए कालनेमी, ये सनातन की भूमि है, सनातन की भूमि में कालनेमी किसी भी रूप में आए, यहाँ की जनता सनातन जो है उनको माकूल जवाब देगी। एक राहुल गांधी सम्राट साइकिल की जमीन ले, वो पूरा कब्जा कर लिए, अपने नाम कर लिए। सम्राट साइकिल का मैं बहुत सुन रहा हूँ, क्या मामला है? ये सम्राट साइकिल कारखाना लगा था, अच्छा। वो कारखाने को धीरे धीरे वो सारी जमीन किसानों को 200-300 रुपए 2000 रुपए में जमीन मुआवजा देकर के जमीन ले ली। 200 रुपए? हाँ, जमीन ले लिए। उसके बाद धीरे धीरे किसी तरीके से वो जमीन राहुल गांधी ने अपने परिवार के नाम कर लिया। अब उनको ये कालनेम के रूप में ये केएल शर्मा को भेजे हैं कि अब हम जमीन हड़प कर लिए हैं, अब जाओ तुम भी हड़प लो। लेकिन अब अमेठी की जनता जाग गई है, इनको माकूल जवाब देगी और इतने भारी मतों से इनको हरा के भेजेगी। दोबारा कोई कालनेम के रूप में यहाँ अवतरित नहीं होने पाएगा। ये सनातन की भूमि है और सनातन की भूमि पे कोई भी कालनेम किसी भी रूप में आए वो सक्सेस नहीं होगा। ठीक है। आपका क्या नाम है? राम गोपाल कौशल, आपकी कितनी उम्र है? 52 साल। आपकी इनसे ज्यादा उम्र, आपने तो पूरा और देखा होगा अमेठी में। हम काफी देखे, क्या सही बोल रहे हैं? राहुल गांधी आते थे, जीतने के बाद नहीं आते? कभी भी दिखाई नहीं पड़े, कभी दिखाई नहीं बार कहते हैं और दिखाई नहीं पड़े। नहीं। कहाँ उनका परिवार कहाँ है? वो अकेले खुद कुंवारे हैं, कह रहे हैं परिवार है, उनका परिवार कहाँ है? ये मोदी का परिवार है, ये मोदी का परिवार। और एक चीज आपको बता दें, ये जो कालनेमी रूप में आए हैं, ये किसी भी रूप में आए कालनेमी, ये सनातन की भूमि है, सनातन की भूमि में कालनेमी किसी भी रूप में आए, यहाँ की जनता सनातन जो है उनको माकूल जवाब देगी। एक राहुल गांधी सम्राट साइकिल की जमीन ले, वो पूरा कब्जा कर लिए, अपने नाम कर लिए। सम्राट साइकिल का मैं बहुत सुन रहा हूँ, क्या मामला है? ये सम्राट साइकिल कारखाना लगा था, अच्छा। वो कारखाने को धीरे धीरे वो सारी जमीन किसानों को 200-300 रुपए 2000 रुपए में जमीन मुआवजा देकर के जमीन ले ली। 200 रुपए? हाँ, जमीन ले लिए। उसके बाद धीरे धीरे किसी तरीके से वो जमीन राहुल गांधी ने अपने परिवार के नाम कर लिया। अब उनको ये कालनेम के रूप में ये केएल शर्मा को भेजे हैं कि अब हम जमीन हड़प कर लिए हैं, अब जाओ तुम भी हड़प लो। लेकिन अब अमेठी की जनता जाग गई है, इनको माकूल जवाब देगी और इतने भारी मतों से इनको हरा के भेजेगी। दोबारा कोई कालनेम के रूप में यहाँ अवतरित नहीं होने पाएगा। ये सनातन की भूमि है और सनातन की भूमि पे कोई भी कालनेम किसी भी रूप में आए वो सक्सेस नहीं होगा।